रविवार को प्रसारित मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। यूपी में मन की बात का व्यापक प्रसारण हुआ। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सुना और कहा कि ये हमेशा कुछ नया और प्रेरणादायक लाता है। उन्होंने पीएम की अपील पर कहा कि त्योहारों में स्वदेशी खरीदारी से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो आशीर्वचन मार्गदर्शन दिया है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है, जिनका युवाओं के प्रति आज भी एक ऐसा संदेश है कि हर युवा सरदार भगत सिंह जी की में अपना सपना देखता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है। और हमारी दो बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले दो बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं। और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। साथ ही यूपी में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर अब से छुट्टी होगी। हम क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सब मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वदेशी को लेकर एक बात, स्वदेशी मूवमेंट को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है। और हम अपने प्रदेश के लोगों से अपील भी करते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के उपरांत जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हम लोग जीएसटी के जो घटी दरें हैं, उसको लेकर के जब हम लोग व्यापारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, उपभोक्ताओं बीच में जा रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और सभी व्यापारी भाई, उपभोक्ता भाई, सब लोग चाहते हैं कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं को ही हम खरीदें और देश में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि का भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने देश को जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, सनातन संस्कृति को ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण को दिया। भगवान राम को घर घर महर्षि वाल्मीकि जी ने पहुंचाया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे महान संत के जयंती के अवसर पर अवकाश भी घोषित किया। सर, बरेली में जिस तरह से घटना, उसके बाद देखिए, हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हम सभी बच्चों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक, त्योहारों का मौसम चल रहा है और हम सब भाईचारे की भावना से उत्तर प्रदेश में अमन चैन बनाए रखें और किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने हम सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर बात आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है, हम सबका विश्वास रखेंगे और सबको भरोसे में लेकर काम करेंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मन की बात का 126वां एपिसोड त्योहारों और स्वदेशी को नई ऊर्जा देगा। डिप्टी सीएम पाठक की प्रक्रिया से यूपी में इसका प्रभाव स्पष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।